हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे सेल की, क्योंकि हमारा सेल कंप्लीट टॉपिक तो हो गया था, कुछ चीज़ें छूट गई थी। यानी कि मैं यदि आपको सेल पढ़ाऊंगा तो थोड़ा उसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। मैं चाहता हूँ कि सेल में आपको मैं मास्टर बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में के लिए, लेकिन जो आज की सेल की क्लास है वो वाकई में ऐसी क्लास है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर सेल है क्या, ठीक है। आपके माइंड में इमेजिनेशन बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना सेल यानी कि कोशिका, सेल यानी कि कोशिका हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल है कोशिका है, तो कोशिका का हम इसका अध्ययन करते हैं। कोशिका का हम क्या करते हैं? अध्ययन, ठीक है। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो यानी कि हम सेल स्टडी कहते हैं। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल स्टडी। अब सेल स्टडी बोलेंगे, हम कोश का अध्ययन करेंगे तो कोश का अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कोश का विज्ञान। है क्या? साइंस, विज्ञान ही तो है कोशिका विज्ञान, ठीक है। और हम इसको कोश का विज्ञान कहेंगे, यानी कि सेल साइटोलॉजी, ठीक है। इसको हम कहेंगे साइटोलॉजी, ओके, ठीक है। इस सेल है क्या? देखो, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब हम बात करेंगे कि सेल के समान, देखो, आकार वाली कोशिकाएं, समान आकार वाली कोशिकाएं मिलकर के, समान आकार वाली कोशिकाएं मिलकर के, समान आकार वाली कोशिकाएं, ठीक है, समान आकार वाली कोशिकाएं मिल करके क्या बनाती हैं? ये कोशिकाएं हैं समान आकार वाली, ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये समान आकार की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? समान आकार की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। अच्छा, अब ऊतक के द्वारा क्या बनता है? तो ऊतक के द्वारा बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन यानी कि अंग। अच्छा, अंग में क्या क्या आता है? जैसे कि हमारी आंख हुई, अंग ही तो है। नाक हुई, अंग ही तो है यार। और जैसे कि पैर, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, आंख, नाक, पैर और जो जोड़, तो हर एक चीज को हम क्या कहेंगे? अंग। लेकिन इसी अंग से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम को क्या कहा जाता है? अंग तंत्र। इसको हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र। अब ये तो मैंने बता दिया कि अंग तंत्र, लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि अंग तंत्र है क्या। तो अंग तंत्र होता है जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? हमारे शरीर को चलाने वाली क्रियाएं। तो जो जिनसे हमारा शरीर चलता है उनको हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम लगा देंगे आदि। आदि का मतलब कि जैसे जो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र आता है, ये क्या है? ये हमारे शरीर के क्या है? अंग तंत्र है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ताकि बोर्ड भर गया है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो इतनी सी बात मैंने जो बताई वो समझ आई कि नहीं, एक बार कमेंट में जरा लिखना। इसके नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, वीडियो हटा ही दूंगा सीधे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बताएंगे जो कोशिका है, कोशिका, इसको हम क्या कहते हैं? यह एक संरचनात्मक कैसी इकाई है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। कैसी? संरचनात्मक और कार्यात्मक, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। इतने समझिए आप लोग कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका से एक संरचना ऐसी है जो कोशिका से छोटी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी संरचना है, हर एक टीचर ने पढ़ाया आपको कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना कोशिका होती है, मानते हैं हम। बट इससे भी छोटी एक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन, ऑर्गेनल या फिर ऑर्गन। सेल ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गेनल, ठीक है, यानी कि कोशिकांग। तो एक कोशिका से भी छोटा होता है, ठीक है। इससे भी छोटा होता है, वो होता है मोलेक्यूल। क्या होता है? मोलेक्यूल, ठीक है, वो मोलेक्यूल होता है। इससे भी छोटा होता है एटम। एटम क्या होता है? परमाणु, ठीक है, परमाणु, अणु, परमाणु, ठीक है, अणु, परमाणु। तो इतनी
भाई भाई हमने तो पढ़ा था कि हमारे शरीर में सबसे छोटा जो अंग है वो कोशिका है, लेकिन कोशिका से भी छोटा कोशिकांग है, कोशिकांग से भी छोटा मॉलिक्यूल है, इससे भी छोटा जो परमाणु है। अब परमाणु कहाँ पर है? तो केमिस्ट्री में, इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और परमाणु की जो तुलना की गई थी वो कोशिका से की गई थी, ठीक है। किससे की गई थी? कोशिका से। तो इतना बात याद रखना। अब हम बात करेंगे कोशिका की उत्पत्ति, क्योंकि यदि आपने कोशिका के बारे में पढ़ा और उत्पत्ति नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हो मैं कंप्लीट पढ़ाना चाहता हूँ। यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी वीडियो डली हैं कोशिका के बारे में, हाँ वो कंप्लीट है, बट कुछ चीजें उसमें छूटी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ना छूटे, ठीक है। चलिए अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। किसकी उत्पत्ति? कहाँ से हुई थी इसकी उत्पत्ति? उत्पत्ति के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आप रॉबर्ट हुक को तो आपने पढ़ा ही होगा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल पर काम किया था। रॉबर्ट हुक ने किसका? एक पेड़ है, और मैं आपको बता दूं एक पेड़ है और इसकी एक छाल काटी, छाल को काटा इन्होंने, एक छाल है इसको काटा, ठीक है। तो पेड़ की छाल पर काम किया, पेड़ की छाल पर काम किया, पेड़ की छाल पर काम किया, ठीक है। जब इन्होंने पेड़ की छाल पर काम किया तो इसको काटा, तो इसके अंदर इन्हें कमरे नुमा संरचना मिली, कैसी? कमरे नुमा। इस कमरे नुमा संरचना को इन्होंने सेल्यूला नाम दिया। क्या दिया था? सेल्यूला, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कमरे के अंदर जो छाल के अंदर, पेड़ की छाल के अंदर जो कमरे नुमा संरचना मिली, इसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला से नाम पड़ गया सेल। क्या पड़ गया? सेल, यानी कि कोशिका, ठीक है। कोशिका, जी सॉरी हिंदी में लग गया मुझसे, सेल, ठीक है, यानी कि कोशिका। और कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका, मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका, ओके। इसको हम कहते हैं डेड सेल। थोड़ा इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा जब मैं बड़ा व्हाइट बोर्ड ले लूंगा, अभी तो ये छोटा वाला है। डेड सेल कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ जब इन्होंने, अच्छा जो रॉबर्ट हुक हैं इनको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक को, एक मिनट देखो, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया जितना मैंने बताया? अरे भगवान करे आप लोगों को इतना ही समझ आए, क्योंकि मैं देखो पढ़ाने में तो मेहनत होती है, हर कोई पढ़ा नहीं सकता, ये भी बात है, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत होती है, पूरा गला फाड़ के रख देते हैं हम लोग। जो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, उसके बाद इन्हें क्या कहा गया था? फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें क्या कहा गया था? फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक या पिता, ठीक है, जनक या पिता, कोशिका विज्ञान के पिता या जनक, ठीक है। इतनी बात होगी। इन्होंने जो कोशिका की डिस्कवरी की थी, उत्पत्ति की थी, वो कैसी? कोशिका के माध्यम से। अब आप लोग बताइए, जो कोशिका है, कौन सी कोशिका? कॉर्क कोशिका। इसकी संरचना कैसी थी? इसकी संरचना थी एक छोटे कमरे की तरह। कैसी थी? छोटे कमरे की तरह, ठीक है, छोटे कमरे की तरह। कोशिका की, कॉर्क कोशिका के जो संरचना थी छोटे कमरे की तरह थी। तो क्या किया एक दिन रॉबर्ट हुक ने, कि इसी छोटे कमरे को, कोशिका कोशिका को नाम दे दिया। कोशिका को नाम क्या दे दिया? छोटा कमरा। एक कैसा छोटा कमरा? खाली छोटा कमरा। कैसे? खाली छोटा कमरा। तो कॉर्क कोशिका के माध्यम से रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, और खोज करने के बाद इन्होंने इसको नाम क्या दिया था? कॉर्क कोशिका को छोटा कमरा, क्योंकि इस कॉर्क कोशिका की संरचना ही छोटे कमरे जैसी थी, तो इन्होंने इसको नाम दिया छोटा कमरा, और कोशिका को क्या बोल दिया? छोटा कमरा, खाली खाली छोटा कमरा। तो इसीलिए कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो हमारा जो कोशिका का जो टॉपिक है यहाँ पर बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया, कोशिका में कुछ बचा ही नहीं। अब रही बात के यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और जंतु सेल, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। तो इसके बारे में हम बात कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लगता है वीडियो, और जो मेरा जो बोर्ड है ना, इस पर बहुत टाइम लग जाता है। बोर्ड अच्छा
लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस पर तो इतनी बेसिकली आप लोगों को दिखाई देती होगी, बट इसमें जल्दी भर जाता है बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए, बड़ा बोर्ड ले लेंगे, छोटा बोर्ड है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बट जिसको भी साइंस का बैच चाहिए, मैं उसमें इतने कंप्लीट से पढ़ा रहा हूँ साइंस के बैच में, तो अभी जितनी भी वैकेंसी है, चाहे एनपी पुलिस की, चाहे कोई भी, उसमें मैं साइंस बिल्कुल कंप्लीट करा रहा हूँ। तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है मेरे एप्लीकेशन की, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मानवेंद्र क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन पर आपको अभी 50% ऑफ ऑफर चल रहा है। ऑल कोर्सेस, ऑल बैचेस, वो बैचेस कैसे, लाइव बैचेस, ठीक है, लाइव बैचेस पर तो आप लोग ले सकते हैं। और मैं बेसिकली जीएस का टीचर हूँ, तो मैं हिस्ट्री और साइंस पढ़ाता हूँ। अब जिसको भी भाई पढ़ना है वो पढ़ सकता है, मैं कंप्लीट कराता हूँ ईमानदारी से, ठीक है। किसी भी बच्चे के साथ मैं लापरवाही नहीं करता हूँ, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से उनको बैच, जिसको चाहिए बैच, उनको मिनिमम प्राइस पर, इंडिया में सबसे कम प्राइस पर मेरा बैच मिलेगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैच बहुत महंगे होते हैं और हर एक बच्चा नहीं खरीद पाता है, क्योंकि हर एक बच्चा के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता, ओके। तो वीडियो को इतना शेयर करना ताकि जो बच्चे गरीब हैं, ज़्यादा पैसे, कम, सबसे कम पैसे हैं, वो बैच को परचेस कर पाएँ, इजीली साइंस को पढ़ पाएँ, जीएस को भी पढ़ पाएँ, हिस्ट्री को भी पढ़ पाएँ। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, मॉडर्न पढ़ाता हूँ, और मिडिवल पढ़ाता हूँ, और एंशिएंट। इन तीनों हिस्ट्रियों को मैं कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो और चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, दोनों के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना दबा के। थैंक्स दोस्तों।